मैं समझता हूं कि विपक्ष में बहुमत है, यह संशोधन अस्वीकृत हुआ। प्रश्न यह है कि खंड 2 इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में है हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है ना कहें। मैं समझता हूं पक्ष में बहुमत है, यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। महोदय, यह स्पष्ट है, ये सर्वविदित है कि पुलिस अधिकारी के मेल से भी शराब गांव देहात में बनता है। आज सरकार विभिन्न प्रकार की सस्तियों से संबंधित अधिसूचना 15 दिनों के अंदर निर्गत करेगी। महोदय, मैंने यह संशोधन इसलिए दिया है क्योंकि विधेयक में लिखा हुआ है जो राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए, लेकिन यदि अधिसूचना के पूर्व भी कोई घटना होती है तो क्या होगा। इसलिए मेरा प्रस्ताव 15 दिनों के अंदर अधिसूचना निर्गत करने के लिए है। मैं समझता हूं कि विपक्ष में बहुमत है, यह संशोधन अस्वीकृत हुआ। प्रश्न यह है कि खंड 2 इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में है हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है ना कहें। मैं समझता हूं पक्ष में बहुमत है, यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। खंड 2 इस विधेयक का अंग बना। खंड 3 में कोई संशोधन नहीं है। प्रश्न यह है कि खंड 3 इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में है वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है वे ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। खंड 3 इस विधेयक का अंग बना। खंड 4 में 2 संशोधन है। क्या माननीय सदस्य अजीत शर्मा अपना संशोधन मूव करेंगे? छोड़ दीजिए। दबाव में क्या माननीय सदस्य अजय कुमार सिंह अपना संशोधन मूव करेंगे? आप भी नहीं करेंगे? चलिए। विधेयक के खंड 4 के महोदय, विधेयक के खंड 4 के उपखंड 1 माइक पर बोलिए, आपकी आवाज नहीं आती है। इसमें आवाज ही नहीं दिया है। विधेयक के खंड 4 के उपखंड 1 में प्रस्तावित स्पष्टीकरण 1 को विलोपित किया जाए। महोदय, इसलिए मैं विलोपित करने की बात कहता हूं कि जब कहा जा रहा है कि नशे की अवस्था में पाया जाता है या किसी मादक द्रव्य के प्रभाव में पाया जाता है तो उसे तुरंत गिरफ्तार किया जाएगा और नज़दीकी कार्यपालक मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा तथा उसे छोड़ दिया जाएगा यदि वह राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित शास्ति का भुगतान कर देता है। ऐसी शास्ति का भुगतान करने में विफल होने पर उसे 1 माह का साधारण कारावास दिया जाएगा। उसके पास कोई मादक पदार्थ मिलने पर उसे धारा 57 के अनुसार जब्त कर नष्ट कर दिया जाएगा। तो परंतु बार बार अपराध करने की दशा में राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा अतिरिक्त शास्ति या कारावास दोनों विहित कर सकेगी। जब इतना है तो स्पष्टीकरण की क्या जरूरत है। इसमें कहा गया है कि पुलिस पदाधिकारी या उत्पाद पदाधिकारी के प्रतिवेदन के आधार पर वो मजिस्ट्रेट जो है सो छोड़ नहीं सकता है। एक और आप कहते हैं कि उससे जो है सो जुर्माना लेके छोड़ दिया जाएगा और एक और कहते हैं कि नहीं छोड़ा जाएगा, तो ये विसंगति अपने आप में है और पुलिस अधिकारी जो है तब उसकी मनमानी बढ़ जाएगी। महोदय, यह स्पष्ट है, ये सर्वविदित है कि पुलिस अधिकारी के मेल से भी शराब गांव देहात में बनता है। इसके सबूत के लिए अगर सरकार चाहे तो उस पर जो है सो उसका निरीक्षण करा सकती है, उसकी जांच करा सकती है। तो आपके मागधी कवि थे नवीन जी, वो कहते थे कि जब संते निगल गलन जब गाय तब की करते सीबीआई। तो ये इनके संरक्षण में अगर शराब बनेगी और यही प्रतिवेदन देंगे एक और, तो इससे बेहतर है कि इसको विलोपित किया जाए और ऊपर वाले खंड में पर्याप्त व्यवस्था है शराब पीने वाले के लिए। जी महोदय, धन्यवाद।
प्रश्न यह है कि विधेयक के खंड 4 के उपखंड 1 में प्रस्तावित स्पष्टीकरण 1 को विलोपित किया जाए। जो इसके पक्ष में है वे हाँ कहें। आप भी अपना नहीं बोल रहे हैं। हाँ, जो इसके विपक्ष में है वे ना कहें। मैं समझता हूं विपक्ष में बहुमत है, विपक्ष में बहुमत है। यह संशोधन अस्वीकृत हुआ। प्रश्न यह है कि खंड 4 इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में है वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है वे ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। खंड 4 इस विधेयक का अंग बना। खंड 5 एवं 6 में कोई संशोधन नहीं है। प्रश्न यह है कि 5 एवं 6 इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में है वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है वे ना कहें। मैं समझता हूं पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। खंड 5, 6 इस विधेयक का अंग बने। खंड 7 में एक संशोधन है। क्या माननीय सदस्य अजय शर्मा अपना संशोधन मूव करेंगे? करेंगे सर, आप करने दीजिए, को छोड़ दिए उन्हें। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक के खंड 7 के उपखंड 2 के मद 1 को विलोपित किया जाए। महोदय, मैंने ये संशोधन इसलिए दिया है क्योंकि जब्त मदों का अधिहरण करने क्रम में कोई परिसर या उसके भाग को भी अधिहरण कर लिया जाएगा। इसमें दूषित मंशा में भी किसी को फंसाया जाने की संभावना है। इसलिए परिसर या उसके भाग के अधिहरण को विलोपित किया जाना चाहिए। प्रश्न यह है कि विधेयक के खंड 7 के उपखंड 2 के मद में 1 को विलोपित किया जाए। जो इसके पक्ष में है वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है वे ना कहें। मैं समझता हूं कि विपक्ष में बहुमत है, विपक्ष में बहुमत है। यह संशोधन अस्वीकृत हुआ। प्रश्न यह है कि खंड 8 इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में है वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है वे ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। खंड 7 इस विधेयक का अंग बना। खंड 8 एवं 9 में कोई संशोधन नहीं है। जो इसके पक्ष में है वे हाँ कहें, जो इसके पक्ष में है वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है वे ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। खंड 8, 9 इस विधेयक का अंग बने। खंड 10 में एक संशोधन है। क्या माननीय सदस्य जिस तरह अपना संशोधन मूव करेंगे? मूव करेंगे अध्यक्ष महोदय। माननीय सदस्य। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक के खंड 10 में प्रस्तावित संशोधन के उपखंड 1 के अंत में निम्न शब्द समूह जोड़ा जाए। राज्य सरकार विभिन्न प्रकार की सस्तियों से संबंधित अधिसूचना 15 दिनों के अंदर निर्गत करेगी। महोदय, मैंने यह संशोधन इसलिए दिया है क्योंकि विधेयक में लिखा हुआ है जो राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए, लेकिन यदि अधिसूचना के पूर्व ही कोई घटना होती है तो क्या होगा। इसलिए मेरा प्रस्ताव 15 दिनों के अंदर अधिसूचना निर्गत करने के लिए है। प्रश्न यह है कि विधेयक के खंड 10 में प्रस्तावित संशोधन के उपखंड 1 के अंत में निम्न शब्द समूह जोड़ा जाए। राज्य सरकार विभिन्न प्रकार की शास्त्रियों से संबंधित अधिसूचना 15 दिनों के अंदर निर्गत करेगी। जो इसके पक्ष में है वे हाँ कहें। दो ही आदमी क्यों बोलते हैं, बाकी लोग कौन नहीं? आप लोग इसका मतलब पढ़े नहीं हैं। मैं जो इसके विपक्ष में है वे ना कहें। मैं समझता हूं विपक्ष में बहुमत है, विपक्ष में बहुमत है। यह संशोधन अस्वीकृत हुआ। प्रश्न यह है कि खंड 10 इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में है वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। खंड 10 इस विधेयक का अंग बना। खंड 11 में एक संशोधन है। क्या माननीय सदस्य जिस तरह अपना संशोधन मूव करेंगे?
अध्यक्ष महोदय मूव करेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक के खंड 11 में प्रस्तावित संशोधन की छठी पंक्ति के शब्द तथा एवं शब्द उसके के बीच शब्द समूह शराब का व्यापार होता हुआ पाए जाने पर अंतः स्थापित किया जाए। महोदय, मैंने यह प्रस्ताव इसलिए दिया है क्योंकि जब तक शराब का व्यापार होता हुआ नहीं पाया जाए तब तक अधिग्रहण अन्यायपूर्ण होगा। इसलिए अधिग्रहण करना ही हो तो यह प्रमाणित होना चाहिए कि वहां शराब का व्यापार हो रहा है। प्रश्न यह है कि विधेयक के खंड 11 में प्रस्तावित संशोधन की छठी पंक्ति के शब्द तथा एवं शब्द उसके के बीच का सब समूह शराब का व्यापार होता हुआ पाए जाने पर अंतः स्थापित किया जाए। जो इसके पक्ष में हुए हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में हुए ना कहें। मैं समझता हूँ विपक्ष में बहुमत है, विपक्ष में बहुमत है, यह संशोधन अस्वीकृत हुआ। प्रश्न यह है कि खंड 11 इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में हुए हाँ कहें, जो इसके विपक्ष। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। खंड 11 इस विधेयक का अंग बना। खंड 12-13 में कोई संशोधन नहीं है। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।